देता हूँ आपको। आप शक्ल ज़रूर देखें। वाओ! वाओ! ये तो सच में दे रहे हैं। पाकिस्तान में। ओह! थैंक अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। तो जी सुनाइए कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआएँ हैं। तो जी इधर मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपने नाश्ते से। तो मैं इधर नाश्ता बनाने लगी हूँ। आयशा और अलीज़ा को आज छुट्टी थी। उनको सैटरडे को स्कूल से छुट्टी दी थी, तो इस वजह से वो आज थोड़ी-सी लेट उठी थी। तो मैं तो नाश्ता कर चुकी थी, तो मैं अपनी दोनों बच्चियों के लिए अब मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। तो जी आज कुछ आपके साथ रमज़ान से पहले की अपने घर की सफाई की रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने रमज़ान से पहले अपने घर की सफाई की। और सफाई तो की ही, लेकिन मैंने ऑफ सीज़न कपड़े रखे, क्योंकि आपको पता है कि अब मौसम किस कदर चेंज हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो गर्म कपड़े बिल्कुल भी पहने नहीं जा रहे। इस वजह से फिर मैंने सारे कपड़े जो हैं वो निकाल लिए, अलमारी खाली करके। फिर मैंने अपने गर्मियों के कपड़े निकाले और सारे मैंने सेट कर दिए। तो आप मेरे साथ रहिए और देखते रहिए कि फिर मैंने किस तरह अपना काम किया। और काम को मैं बोरिंग नहीं होने देती, साथ-साथ मैं एन्जॉय भी करती रहती हूँ, क्योंकि काम को अपने सर पर जितना डालें, उतना ही इंसान तंग होता है। और काम को हँसी-खुशी किया जाए तो फिर काम बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। ऐसा आप भी एक्सपीरियंस करके देखना, क्योंकि बड़ों का कहना है कि काम को अपने सर पर मत डालो, खुद काम के ऊपर डल जाओ। यानी कि काम को इस तरह करो कि हमने इस काम को करके ही छोड़ना है। जो भी इंसान सुस्त होता है वो उसको ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं मिल सकता। तो ज़िंदगी में हम सबको एक्टिव रहना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुश उसलूबी से अंजाम देनी चाहिए। तो जी, यहाँ पर मेरा लेक्चर तो बस बहुत हो चुका। तो देखिए फिर मैं अब इन दोनों के लिए अब मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई बड़ा अगर आपको कोई बात समझाए, तो उसको अपने पल्ले से बाँध लेना चाहिए, क्योंकि जब आप उस एज में खुद पहुँच जाते हैं, तो फिर आपको ये फ़ील होता है कि बड़े जो भी कह रहे थे वो हमारे हक़ में ठीक ही था। तो फिर इधर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपना किचन साफ़ कर लूँ। तो फिर मैंने सारे बर्तन वग़ैरह अब यहाँ पर धोने शुरू कर दिए, क्योंकि सब रात को इतना थक चुके थे कि फिर बर्तन तो धोए ही नहीं। तो मेरी आदत है कि सारे मैं बर्तनों को पहले धोकर साफ़ कर लेती हूँ, उनमें से, क्योंकि धोते वक़्त कोई भी झूठा ना लगे। और सर्फ़ से मैं सारे सिंक को धोकर और फिर दोबारा से इन बर्तनों को सबको साबुन लगाकर और धो दूँगी। तो जी इधर मेरे बर्तन धुल रहे हैं सारे, और फटाफट से मैंने अपना किचन साफ़ किया। और इसके बाद, क्योंकि किचन साफ़ हो तो फिर बाकी काम करना ईज़ी लगता है मुझे, क्योंकि मुझे किचन की तो टेंशन ही रहती है कि अभी मैंने जाकर किचन साफ़ करना है, किचन में मेस हुआ हुआ है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। बाकी काम तो होते ही रहते हैं। सबसे पहले तो किचन साफ़ होना चाहिए और किचन का खाना बना हुआ होना चाहिए। मेरी तरह और लेडीज़ भी इस बात को तो समझती ही होंगी। तो जी इधर फटाफट से मैंने अपने बर्तन धो लिए और ये मैं अपना अब चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। और मुझे जो कुकिंग रेंज है वो मुझे इतना पसंद है, तो लेकिन ये है कि अभी तक मैंने लिया नहीं है। जैसे ही अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी जो विशेज़ हैं वो मुझे पूरी हों, क्योंकि एक औरत का आधा दिन तो किचन में ही गुज़रता है और उसको ये शौक़ होता है कि मेरा किचन अच्छा-सा हो। तो ये मैं अपनी शेल्फ़ें सारी साफ़ कर रही हूँ काउंटर टॉप की। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाई लगी हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरा घर इतना गंदा क्यों है? क्योंकि ये काम आज का नहीं, मेरे 2 दिन हो गए हैं मेरे काम को। मैंने काम अपना स्टार्ट किया हुआ है, कपड़े वग़ैरह मैं सारे निकाल रही थी और जो कपड़े देने वाले थे वो मैंने सारे दे दिए, जो कि छोटे हो चुके थे। ज़्यादा पुराने कपड़े भी मैं किसी को नहीं देती, क्योंकि जैसी हम चीज़ खुद पहनना पसंद करते हैं, वैसे ही चीज़ हमें दूसरों को भी देनी चाहिए।
अब इधर मैं अपना ओवन भी साफ़ कर रही थी। उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया। अंदर से तो मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और अभी मेरे पास करने का बहुत ज़्यादा काम थे। तो ये मसालों का रैक भी मैंने थोड़ा ऊपर से ही बस उतार कर इसको थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया। मैंने कहा जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं इसको सही तरह से दोबारा साफ़ कर दूँगी। तो जी इधर देख सकते हैं आप कि कितना मैस हुआ पड़ा है। सारी मैं अब अपनी अलमारियाँ सेट कर रही थी। इधर देखिए मेरे स्टोर का हाल क्या हुआ है। सारे कपड़े बिखरे हुए थे और अभी ये कपड़े इस्त्री करने वाले हैं सारे, इनको मैंने करना था। एक दफ़ा मैं अलमारियों में लगा दूँगी, फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता मैं इस्त्री करती रहूँगी। देखिए अभी मैंने सारे कपड़े अलमारियों में लगा दिए हैं और सर्दियों के कपड़े समेट दिए हैं। और अब मेरा दिल कर रहा था कि ये मैं कारपेट उठा दूँ क्योंकि अब गर्मी हो गई है, तो दिल कर रहा था कि ठंडा-ठंडा फ़र्श हो और उधर हम बैठें, चलें-फिरें। तो ये देखिए कितना मेस हुआ हुआ है पूरे घर में। तो ये सारा कारपेट मैंने खुद उठाया। इधर मेरी बेटी अब स्कूल से आ गई है, वो खाना खा रही है। अब सारा मैंने बरामदा जो है वो पाइप लगाकर सारा मैंने धो दिया। इधर मैं अच्छे तरीके से धो रही हूँ क्योंकि सफाई तो रोज़ होती है लेकिन कारपेट के नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है जिसकी वजह से वो धोए बिना साफ़ नहीं होती। बस हमें आदत ही इस तरह की हो गई है कि कारपेट, लेकिन ये है कि हेल्थ के लिए कारपेट अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नीचे जमा हो जाती है जो कि सांस की तकलीफ़ का भी बायस बन सकती है। लेकिन हमें आदत जो हो गई है इस वजह से ये है कि मैं कारपेट उठाकर सफाई करती तो मैं रहती हूँ। इधर मैंने अपना अच्छे तरीके से धो दिया है बरामदा। अब मैं वाइपर लगा रही हूँ। और है ना आज काम में मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी। अब ये देखिए सारा मेरा बरामदा अब साफ़ हो चुका है और ये मैंने सहन भी अपना धो दिया है और ये आज तो मैंने सीढ़ियाँ भी साफ़ कर दी थी। अब मैं दिन का खाना मैंने होटल से मंगवाया क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि दिन का खाना मैं घर पे बनाऊँ। लिया है और आज मैंने लॉन का सूट पहना है। अभी इतना रिलैक्स हो रही हूँ मैं। गर्मी में आज ही पहना है मैंने। अब गर्मी ज़रा स्टार्ट हो गई है। दिल चाह रहा है पंखा शंखा लगाएं। आयशा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अभी ट्यूशन से आई थी। ट्यूशन से आई हो? आयशा क्या खा रही हो? आज तो आयशा ने बड़ा ही तंग किया मामा को, है ना? थैंक यू। आयशा क्या खाओगी? है मानूर क्या बनाए? बिरयानी। क्यों, वजह? ऐसे दिल कर रहा है। आयशा Because it is my favorite dish. सच्ची? पापा तुम्हारे पता नहीं कब आएंगे। रात हो गई है। और तो रात को आते हैं 7 हैं? क्या टाइम हो गया? 7 o'clock। आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दिया आज आपने। बस लेट हो गया। लेट हो गए हैं? काम तो बड़ा। काम था, थके हुए लग रहे हैं बहुत। और क्या करती रहती है? सफाई करती है? हाँ जी, बस काम शाम में दिन गुजर गया। अब ज़रा मैं कपड़े आज मैंने लॉन के पहने थे, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, गर्मी हो गई है ना। हाँ जी गर्मी हो गई है। बहुत अच्छा साफ सुथरी है सारी है। सही लगा? अच्छा लग रहा है। जगह सारी खुल गई है ना। ठीक। हाँ हाँ जी जगह साफ हो गया, खुला लग रहा है सारा। सही की है सारा। निकाल लिए सारे गर्म कपड़े। जी सारे रख दिए गरम कपड़े। दूसरे निकाल लिए गर्मी हो गई। हाँ जी सही। ठीक है। गरम कपड़े रख दिए और गर्मियों के निकाल लिए। ठीक। और क्या बना रही हो खाने में? बस बच्चे फरमाइश कर रहे हैं कि बिरयानी बनाओ, तो मैंने कहा चलें बिरयानी बना लेते हैं। ठीक। बहुत अच्छी की है सफाई। अच्छा लग रहा है।
जज़ाकल्लाह। चले नाम आपको मैं देता हूँ। है सच्ची? सच में? नाम देता हूँ आपको, आप शक्ल जरूर वाओ वाओ, ये तो सच में दे रहे हैं। देखना। पाकिस्तान में। ओह थैंक यू सो मच। वाओ, आज तो बड़ा मुझे गिफ्ट मिल गया। काम तो मैं अच्छा किया ना। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत दे। थैंक यू सो मच। ये देखिए गाइस, थैंक यू रेहान। तो जी रात को ये फिर मैंने अपनी बिरयानी तैयार की। तो आज है ना, इतनी मज़ेदार बिरयानी बनी थी कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और खा के में बड़ा ही मज़ा आया सबको। तो जी देखा फिर आपने, थोड़ी सी तारीफ़ से मैं कितनी ज़्यादा खुश हो गई। तो ये है ना कि अपनों की किसी भी बात की तारीफ़ तो करते ही रहना चाहिए। इस तरह दिन भर की थकावट इंसान की दूर भी हो जाती है और दिल बड़ा खुश सा हो जाता है। तो जी आप मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल। हैव अ नाइस डे।